जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार श्री कृष्ण और उनकी दोनों रानियां रुक्मणी सत्यभामा उपवन में बैठे हुए थे। तभी अचानक सत्यभामा के मन में एक प्रश्न आया और वे श्री कृष्ण से बोली कि हे स्वामी, आप तो त्रिलोकी हैं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जिस पर आपकी कृपा हो वो मनुष्य किसी भी प्रकार के दुख का भागी नहीं बनता। लेकिन ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण आपके परम मित्र और भक्त सुदामा को अपने जीवन में इतनी गरीबी भोगनी पड़ी। तब भगवान रानी सत्यभामा को सुदामा के जीवन से जुड़ा ये रहस्य बताते हैं। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। ब्राह्मणी को कुटिया पे पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल अपने वासुदेव को भोग लगाकर ही खाऊंगी। ये सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को एक कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के कुछ देर बाद ही 2 चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों ने कुटिया में इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन चोरों को कुछ भी नहीं मिला। अंत में चोरों को वह चनों की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं, लेकिन इतने में ही ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर वहां से भाग गए, लेकिन पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन आश्रम में भी गुरुमाता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरुमाता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागने लगे, किंतु भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई और दोनों चोर आश्रम से भाग गए। इधर भूख से व्याकुल गरीब ब्राह्मणी को जब ये ज्ञात हुआ कि उसके चने की पोटली चोर चुरा ले गए, तो ब्राह्मणी अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। उसी समय सुदामा और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पुटकी सुदामा को दे दी और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में ली, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं। मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया और अपने जीवन में अनेक कष्टों को सहन किया। दरिद्रता के कारण सुदामा ने ब्राह्मणी की तरह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन कभी भी किसी ये सच्चाई नहीं बताई। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।